रशिया के मुताबिक भारत की प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट की पहले 2 वेसल की आउटफिटिंग कंप्लीट होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स में आने वाले वक्त में 450 नए फाइटर जेट शामिल करने का फैसला किया गया है। अर्जुन टैंक के लिए अभी एक नई हाई मोबिलिटी व्हीकल को खरीदने का फैसला किया गया और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडियन नेवी की MiG-29K फाइटर जेट को इस्तेमाल करने का ऑफर क्यों दिया गया है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट्स को लेके है। रशिया की यंतर शिपयार्ड की तरफ से बताया गया है कि भारत की प्रोजेक्ट 11356 के अंदर बनाए जा रहे 2 फ्रिगेट्स की आउटफिटिंग अभी काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। इन दोनों ही वेसल को अपना अपना हल नंबर दिया जा चुका है और यंतर शिपयार्ड के सीईओ का कहना है कि उनको पहले से इनकी पेमेंट हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रही है। इस प्रोजेक्ट को 2018 में न्यू दिल्ली और मॉस्को के बीच साइन किया गया था। ऐसे पता नहीं, लेकिन मुझे मॉस्को से सकला का बुम बुम वाली पेंसिल की याद क्यों आ रही है। चलिए जाने देते हैं। ये जो डील है ये साइन होने के करीब 36 महीने के अंदर इस तरीके की पहली वेसल को इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाने वाला था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4 वेसल बनने वाले थे, जिनमें से 2 रशिया में और 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनने वाले हैं। यंतर शिपयार्ड में पहले 2 वेसल की कंस्ट्रक्शन शुरू होने के लगभग 6 महीने के बाद भारत में भी बाकी 2 वेसल की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया था। इन वेसल्स की डिस्प्लेसमेंट करीब 4000 टन तक होने वाली और ये मैक्सिमम 30 नॉट की रफ्तार में ट्रैवल कर सकेंगे। इनकी एंड्योरेंस लगभग 30 दिन तक है और इनमें ब्रह्मोस मिसाइल को भी कैरी किया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल का जवाब दे देते हैं। आप में से काफी सारे लोग जो कि हमारे ट्विटर में, इंस्टा में या फिर फेसबुक में कनेक्टेड हैं, तो एक ही सवाल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ साइक्लोन आने वाला है, तो आगे का क्या प्रोग्राम है। देखिए, साइक्लोन उड़ीसा वालों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये एक तरीके से हमारे रिश्तेदार हैं जो कि साल में 1 या 2 दफा आ ही जाते हैं। पिछले साल भी फानी आया था जो कि खूब सारा तबाही मचा के गया था। उसकी वजह से आज तक मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है। जब ये ठीक होने वाला था तो चाइनीज रायता फैल गया और उसके बाद अभी फिर से अम्फान आ रहा है और ये अभी कितना तबाही करेगा ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी अंतरात्मा की बात सुनना चाहते हैं, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी ने अपने रिसेंट इंटरव्यू के दौरान बताया है कि आने वाले वक्त में इंडियन एयरफोर्स अपने फ्लीट में कम से कम 450 नए फाइटर जेट को इंडक्ट करने वाला है। इनमें से 36 रफेल, 114 मीडियम मल्टीरोल फाइटर, 100 के आसपास एमका और 200 से ज्यादा तेजस शामिल होने वाले हैं। इनमें से सबसे पहले फोकस अभी तेजस MK-1 पर होने वाली है, जिसकी 83 यूनिट को अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। इसके बाद करीब 100 के आसपास मीडियम वेट फाइटर को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 200 के करीब तेजस इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा 10 एयरक्राफ्ट की सेगमेंट में भी करीब 70 STT-40 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने यह भी बताया कि अगर भारत में कहीं पर भी आतंकी हमला होता है तो इसके लिए सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान को करनी चाहिए। उनकी ये स्टेटमेंट एकदम स्वाग वाली स्टेटमेंट थी, यानी कि अगर पाकिस्तान भारत पर आतंकी हमला करता है या फिर कहीं पर भी भारत के ऊपर आतंकी हमला किया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स इसका जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार है और वो इसके जवाबी कार्रवाई में किसी भी वक्त पाकिस्तान में घुस के उनकी आतंकी लॉन्च पैड्स के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अर्जुन टैंक्स को कैरी करने लायक हाई मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए RFI को इशू किया गया है। इसमें कम से कम 36 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल को खरीदा जाएगा और RFI के मुताबिक इन व्हीकल्स की जो मिनिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 120 टन तक होनी चाहिए। जैसे अर्जुन टैंक का वजन 68 टन तक है, लेकिन ट्रेलर के साथ इसका वजन 70 टन तक हो सकता है। इसके लिए कंप्लीट गाइडलाइन को इशू किया गया है, जिसको पूरा बताना यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन अगर हम कुछ मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इन व्हीकल को जब टेस्ट किया जाएगा तो इनको 115 से 125 टन तक के लोड के साथ हर एक कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा। इनकी इंजन लाइफ कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर तक होनी चाहिए। इनकी फ्यूल एफिशिएंसी को यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन मैक्सिमम लोड के साथ इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक व्हीकल की टेस्ट की जाएगी, जहां पर इनकी फ्यूल इकोनॉमी को भी ध्यान में रखा जाएगा। बाकी अगर इन व्हीकल की बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लगभग आज की स्टैंडर्ड की सभी खूबियां इनमें मौजूद होने वाली है, सिवाय इसकी इंजन BS3 स्टैंडर्ड की टर्बोचार्ज डीजल इंजन होने वाली है।
अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी के रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन नेवी की MiG-29 फाइटर जेट जरूरत पड़ने पर इंडियन एयरफोर्स के साथ उड़ान भर सकते हैं। यानी कि अगर ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की तरफ से किसी मिशन में डिप्लॉय नहीं किए जाते हैं तो जरूरत पड़ने पर इंडियन एयरफोर्स इनका इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और हमेशा से ही एक तरह का पार्ट था कि अगर इंडियन नेवी की फाइटर जेट किसी नेवल ऑपरेशन में डिप्लॉयड नहीं होते हैं और होम बेस में मौजूद होते हैं तो इनको इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। और स्पेशली जब हम लोअर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से जूझ रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास अवेलेबल हर एक इक्विपमेंट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना हमारे लिए काफी जरूरी है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जरूरत के मुकाबले 10 से 12 स्क्वाड्रन कम है और ये गैप आने वाले 3 से 4 सालों तक मेकअप नहीं होने वाली है, क्योंकि इसी भी जितने भी नए स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे उसके बदले में पुराने जेट रिटायर होते जाएंगे। तो कम से कम 2025 तक हमें अपनी हर एक अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।